पिता के बिना अधूरा है। नदी पानी के बिना अधूरी है। एक माँ की गोद संतान के बिना अधूरी है। एक सुहागिन स्त्री की माँ सिंदूर के बिना अधूरी है। उसी प्रकार से विवाह जब तक अधूरा माना जाता है, जब तक घर से बेटी को विदा ना कर दिया जाए, तब तक वो विवाह भी अधूरा माना जाता है। महाराज कल प्रातः काल की बेला में आप अपनी बेटियों की नहीं, दशरथ की 4-4 बहुएं और बेटियों को विदा कर दीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। इतना जनक जी ने सुना। जनक जी महल के किसी कोने में जाकर के बेसुध स्थिति में बैठे। ये बात सभी को नहीं, हो सकता है कई लोगों को थोड़ी सी गलत लगे, पर जीवन में याद रखिए, बेटे का पिता होना, क्या जी, बेटे का पिता होना ये भाग्य की बात है, पर बेटियों का पिता होना ये प्यारे जीवन में सौभाग्य की बात होती है। और भाग्य और सौभाग्य में बहुत अंतर है। आज जनक जी ने रनवासी में संदेश भिजवा दिया कि कल प्रात की पहली बेला के साथ चारों बहनों की विदा कर दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, संसार में विभिन्न लोग, विभिन्न विद्वान विभिन्न तरीके की बातें करते हैं। क्या संसार में विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, परंतु निवेदन करना चाहती हूँ दोनों हाथ जोड़ करके कि आज के समय में ना तो ज्ञानी व्यक्ति बड़ा है, ना धनवान व्यक्ति बड़ा है, ना बलवान व्यक्ति बड़ा है, ना तो दान करने वाला व्यक्ति बड़ा है। आज के समय में महाराज वो व्यक्ति सबसे बड़ा है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कन्या दान किया है। महाराज वो व्यक्ति सबसे बड़ा है। क्योंकि कारण है महाराज, जब एक पिता अपनी बिटिया को डोली में बिठाल करके जब दरवाजे से विदा करता है ना, और इस बात को स्वयं भली भांति इसलिए जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, उसका कारण है क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। और जाकी फटी ना बाप भाई तेका जाने पीर पराई, ये तो बांझ का जान प्रसव की पीरा। जिस वक्त पिता दरवाजे से अपनी बेटी को विदा करता है ना, उस वक्त वो पिता केवल अपनी बेटी को नहीं, उस वक्त वो पिता उस डोली में अपना मान, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान विदा करने का काम करता है। वर्णन आता है, वेदों में लिखा है कि व्यासपीठ पर बैठ करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, परंतु इस व्यासपीठ पर बैठ करके भी
मैं उन लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ जिसने अपने जीवन में महाराज कन्यादान किया है। निवेदन करना चाहती हूँ, आज जब एक पिता अपनी बेटी का हरे बांस के मंडप के नीचे जब कन्यादान करता है ना, उस वक्त बेटी अपने पिता से एक प्रश्न पूछती है और इस बात का दुख मात्र उन लोगों को होगा, उन बहनों को होगा या तो जिनकी विदा हो चुकी है या कुछ ही आने वाले समय में होने वाली है। वो बेटी अपने पिता से प्रश्न करती है, बोलती नहीं है, पर वो बेटी अपने पिता से नजरों ही नजरों में प्रश्न करती है कि पिताजी, आखिरकार हम बेटियों का घर कहाँ है? क्यों? जितनी देर दिन मायके में रहे तो मायके वालों ने कहा ये तो पराए घर जाएगी, जब ससुराल में आए तो ससुराल वालों ने कहा इसे तो ये तो पराए घर से आई है। आखिरकार हम बेटियों का घर कहाँ है? और महाराज इस प्रश्न का जवाब ना तो उस पिता के पास होता है और ना ही कदाचित उस भगवान के पास रहता है। वो बेटी प्रश्न करती है और एक ही बात कहती है, महाराज सुन बाबुल मेरे काहे को बिहाई विदेश, मैं तो बाबुल तेरे अंगना की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे अंगना की चिड़िया, भोरे होते उड़ जाऊं, सुन बाबुल मेरे काहे को बिहाई विदेश, मैं तो बाबुल तेरे खूंटा की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूंटा की गैया, जिज छोरे उती जाऊं, सुन बाबुल मेरे काहे को बिहाई विदेश, भैया खुदी ने महल तुम्हें। बेटी प्रश्न करती है, पिताजी जीवन में कई बार भाई ने हट की, पर मैंने कभी किसी चीज के लिए हट नहीं की। और ध्यान रखिएगा, एक बार बेटा हट कर सकता है पर बेटियां कभी बाबुल से हट नहीं करती। भैया खुदी ने महले तुम्हें ले, भैया खुदी ने महले तुम्हें, हमें कौन दये परदेस रे, सुन बाबुल मेरे काहे को बिहाई विदेश। आप जिन बेटियों को परदेश दे देते हो ना, विदेश दे, और जब आप बूढ़े हो जाते हो, जिस बेटे के लिए तुम अपना महल मंजिल मकान दुकान प्रॉपर्टी दे देते हो ना, और जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो वही बेटा कह देता है, पिताजी बूढ़े होकर के जब बीमार हो जाते हो ना, तो बेटा कह देता है जाओ
किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के दवाई ले लेना। अगर यही बात अगर बेटी को पता पड़ जाए ना महाराज, तो बेटी 1000 किलोमीटर क्यों ना हो अपनी ससुराल में, अगर किराए के लिए पैसा नहीं होगा ना, तो वो बेटी अपने गले का हार गिरवी रख करके आएगी, पैसा लेकर के आएगी और अपने पिता के कंधे पर हाथ रखेगी और प्रेम से कहेगी, पिता चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक तेरी बेटी जिंदा है तब तक तेरा बाल भी बाका नहीं होने देगी। ये कहने वाली केवल और केवल बेटियां होती है महाराज। निवेदन करना चाहती हूँ, आज जानकी जी